शिवम मिश्रा, बहुत डिप्रेशन में हूँ सर, इन लोगों का भी इलाज करूंगा मैं आज। हाय, कैसे हैं आप सब और कैसा बिताया आपने संडे? आज हम सिर्फ बात इसी बात पे करेंगे कि आपने संडे को बिताया या बर्बाद कर दिया। मैंने लिखा है ना, जैसा कि फिसला दिया। बिताने का मतलब क्या होता है? हमें लगता है यार आज तो मैंने 6 दिन बहुत अच्छा काम किया है, चलो एक दिन आज मैं कुछ भी करूंगा, टीवी देखूंगा, मोबाइल पे टाइम पास करूंगा, इंस्टाग्राम करूंगा, ये सब करूंगा, और आपको लगता है कि ये मैंने बहुत अच्छा बिता दिया, ये मेरे फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद है। ऐसा किया आपने? सारे लोग जुड़ जाएं, फिर हम बातें करते हैं, क्योंकि बातें बहुत सारी करनी थी। पहली बात तो ये कि आज मैंने कोई भी क्लास नहीं ली, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि संडे है मैं इसलिए क्लास नहीं ले रहा, ठीक है। कपड़े धुले, बहुत सारे बच्चे, देखिए ये सब जीवन में हर कोई आदमी कपड़े धुलने से लेके खाने बनाने से लेकर के इन सब दौरों से गुजरा है। उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है कि आपने कपड़े धुले तो आपका वक्त बहुत खराब चल रहा है, हम ऐसा सोचने लगते हैं। और वैसे भी सच्चाई यही है कि हम सब बादशाह पैदा हुए थे और भिखारी हो गए हैं, वो हम सब ही हैं। आप कोई ऐसे अकेले नहीं है, हम सब ऐसे ही हैं। सोचिए, आप 1 साल के एक बच्चे को कंपेयर कर लीजिए, चाहे वो किसी अमीर का बच्चा हो, चाहे वो किसी गरीब का बच्चा हो, दोनों ही अपने आप को बादशाह समझते हैं। उनको नहीं पता कि उन्होंने 100 रुपये का भी कपड़ा पहना हुआ है तो उसकी कीमत क्या है। कीमत तो ये हमें जमाना सिखा देता है जब हम यहाँ आ जाते हैं दुनिया में, कि अब तुम गरीब हो, अब तुम अमीर हो। वरना पैदा तो हम सब, मुझे लगता है, अमीर ही हुए थे। हम सबके पास तमाम खुशियों के पिटारे थे, सब कुछ था। शिवम मिश्रा, बहुत डिप्रेशन में हूँ सर, इन लोगों का भी इलाज करूंगा मैं आज। डिप्रेशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। और डिप्रेशन में अगर मैं पूछूं आपसे ही तो आप कहेंगे सर नौकरी नहीं है इसलिए डिप्रेशन में। तो नौकरी 130 करोड़ लोगों में मुझे लगता है कि 100 करोड़ के पास नहीं है, शायद ज़्यादा के पास नहीं होगी, तो वो सब तो डिप्रेशन में नहीं है। इसका मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि नौकरी नहीं है इसलिए डिप्रेशन है, आपकी सबसे बड़ी भूल है। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हम ना वजह ढूंढने लगते हैं डिप्रेशन की, कि यार इस वजह से शायद डिप्रेशन होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आप जिस नौकरी के लिए परेशान हो, उस नौकरी को लेकर भी बहुत सारे लोग डिप्रेशन में। आज बहुत से लोग इसलिए डिप्रेशन में होंगे, यार मैं एक्टर बनना चाहता था, तो लोग एक्टर बन के भी सुसाइड कर गए डिप्रेशन में आके। तो इससे ये बात तो प्रूव हो गई कि एक्टर ना बनने से, नौकरी ना मिलने से डिप्रेशन नहीं हो सकता। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि नौकरी ना मिलने से, या मैं जो सोचता था वो ना बनने की वजह से डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि वो बनने के बाद भी, वो पाने के बाद भी लोग बहुत सारे डिप्रेशन में हैं। मैं ऐसे तमाम अमीरों को जानता हूँ, गरीबों को जानता हूँ, या अमीरों को कह लीजिए जिनके पास पैसे के सिवा कुछ नहीं। तो अगर आप ये सोचते हो कि यार मैं करोड़ों रुपए कमा लूंगा तो शायद मेरे जीवन की खुशी आ जाएगी, तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने करोड़ों कमा के रखे हुए हैं और पूरे दिन उनका चेहरा उदास रहता है। उनकी अपनी अलग समस्या है। हर एक आदमी के पास प्रॉब्लम है। फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर आपके जीवन में आपको लगता है बहुत दुख है, और फिर आप उसको सुख में बदलने के लिए या उससे उबरने के लिए तरह तरीके के उपाय करने लगते हैं। मैं कहता हूं कि आप कोई उपाय मत करिए, उस दुख में जीना सीख लीजिए। दुख ही दुख का इलाज है, दर्द ही दर्द की दवा है, और कोई दवा इस दर्द की नहीं है। अगर आपने ये दर्द में जीना सीख लिया तो समझ लो कि वो फिर दर्द खत्म हो गया। नहीं, सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा, और आराम से रिप्लाई करूंगा, चिल मार के। जिसको भी जो पूछना है वो पूछ ले आराम से, कोई भी कुछ पूछना चाहता है। हर एक समस्या संडे मैंने रखा ही इसलिए कि आपके प्रॉब्लम्स का उपाय मैं बताऊं। जिन लोगों ने आज अपना दिन, देखिए हमें क्या है ना, अपने काम में आनंद लाना पड़ेगा। चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम अगर आनंद के साथ नहीं करेंगे तो हमें ऐसे ही लगेगा आज संडे है, मैं छुट्टी ले लेता हूं। देखिए इसीलिए मैं हमेशा कहता आया हूं कि काम वो चुनो जो सच में अच्छा लगता है। दुनिया क्या कहेगी ये सोचना छोड़ना पड़ेगा। आपको लगता है कि नहीं यार सरकारी नौकरी ले ही लेता हूं, क्यों? क्योंकि पापा ने लक्ष्य बनाया है। देखिए आपको अपना लक्ष्य खुद देखना पड़ेगा। पापा अगर कोई लक्ष्य बना भी रहे हैं तो आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करके खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी एक अलग बात है, क्या पता ना मिले। तो ऐसे लक्ष्य मत बनाओ जिनका आपके लिए कोई मायने नहीं है। सिर्फ लक्ष्य वही बनाओ जो आप वास्तव में क्या चाहते हो। तो मैं वही चीज कह रहा हूं कि जब आप वो काम करते हो जो आपको पसंद होता है तो फिर आप उसमें संडे नहीं देखते। आपने अभी अभी किसी से प्रेम करना स्टार्ट किया है, सोचो अभी आपका स्टार्टिंग का डेट चल रहा है, क्या आप ऐसा सोचते हो कि यार आज संडे, आज नहीं मिलूंगा? आपको मिलना मजेदार लगता है? लगता ही नहीं। तो हमेशा जीवन में वही काम चुनो जो आपको लगता है कि वाकई में सही है। इस तरीके के मोटिवेशन में मत आओ कि नहीं मैं एसएससी की तैयारी में उतर गया हूं, आता जाता मुझे कुछ नहीं है, पढ़ाई में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ मुझे बाबा महेश्वरी ने कहा था यू कैन गिव इट, यू कैन डू इट, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप।
कभी मत त्यागो ये। देखिए, अगर आप एक ही चीज में पड़े रह के 4-5 साल घिस रहे हो तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। मैं साफ शब्दों में कहता हूं, अगर आपको ये पता लग गया कि आप ये काम नहीं कर सकते हो तो फिर बेकार है कि आप उस काम में अपने 4 या 5 साल खराब कर दोगे, क्योंकि उसके बाद भी फिर कुछ और करने लायक नहीं रहोगे, तो कोई मतलब जीवन का नहीं रह जाएगा। अगर आपको सही में लगता है कि हाँ यार आप कुछ कर सकते हो, एसएससी में वाकई कर सकते हो, तो ही ट्राई करो, वरना छोड़ दो आज ही। कोई जरूरत नहीं है कि 4 दिन एनटीपीसी की तैयारी कर ली, 2 दिन यूट्यूब पे वीडियो देख लिए। आप दूसरों के फायदे के लिए काम मत करो। मैं सच बता रहा हूं आपको, चाहे आप मेरी वीडियोज देख रहे हो तो मेरी वीडियोज भी देखो, अगर आपको लगता है कि उसमें आपका फायदा है। दूसरे के फायदे के लिए कोई काम मत करो कि हाँ सर बहुत अच्छे लगते हैं, मैं सर का बड़ा फैन हूं, इसलिए सर की वीडियो देख के मैं 1 घंटा रोज टाइम पास करता हूं। मत करो, कोई जरूरत नहीं है। ये जिंदगी एक ही मिली है और सुलग रही है, इसको जी कर जाओ अच्छे से। और कुछ पूछना है किसी को? बिल्कुल सही बात है। नहीं, मैं हमेशा कहता हूं चिंता कम करो, काम ज्यादा करो। चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा, बार बार इधर उधर ट्राई करने से कुछ भी नहीं होगा। और दुनिया क्या बिगाड़ लेगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आप कुछ और जीवन में करोगे। लोगों को क्या है, आप खराब कर दो 4-5 साल, पहले लोग आपको कहेंगे तू, अरे यार आप बीए करोगे, लोग कहेंगे अरे बीटेक करा देते लड़के को। जिनके लड़कों ने बीटेक किया उनके लोग कहते हैं बीटेक करके नौकरी नहीं लगी, एसएससी की तैयारी करा दो। एसएससी की तैयारी करते हुए 2 साल हो जाए तो लोग कहते हैं बताइए 2 साल हो गए सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन हो जाएगा तो लोग कहेंगे अरे बताइए 2 साल तैयारी की फिर भी ऑडिटर की पोस्ट मिली है। ऑडिटर की पोस्ट ना मिले, इनकम टैक्स की मिल जाए तो लोग कहते हैं बताइए रैंक ज्यादा आई है, तभी दिल्ली नहीं मिला, बाहर भेज दिया लड़के को। दिल्ली मिल जाए तो लोग कहते हैं अरे एसएससी तो निकाला है, कौन सा यूपीएससी निकाल दिया। तो लोग तो कहेंगे ही कुछ ना कुछ। लोगों की बातों में मत आओ। जो आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूं, इसमें अच्छा कर सकता हूं, वो करो। छोड़ दो दुनियादारी की बातें। लेकिन अगर कर रहे हो तो सही में टॉप लेवल तक करो, कि फिर कोई अफसोस बाकी ना रहे कि यार मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर लिया, अब देखेंगे क्या होता है नहीं होता। टाइम पास मत करो कि कुछ दिन बैंक की तैयारी, कुछ दिन रेलवे की तैयारी, और प्रॉब्लम्स आएंगी, वैकेंसी कम होंगी, ये सब बहुत नॉर्मल बात है। लोग शादी के लिए कहेंगे, अब कई सारी महिलाएं लिख रही हैं कि पापा कह रहे हैं शादी करा देंगे अगले साल। मैं बता दूं अपने भारत में 50% शादियां सिर्फ इसलिए होती हैं कि पापा की इच्छा थी। पापा मम्मी की उम्मीदों को पूरा करने के लिए बच्चों की बलि दे दी जाती है। शादी कर लो, हम चाहते हैं हमारी तुम्हारी शादी हमारे जीते जी हो जाए। शादी कर लेगा बच्चा, पोते का मुंह देखना चाहते हैं जीते जी। इस लालच में आदमी क्या कुछ नहीं करते जाता है। सोचिए उसकी इसमें कितनी खुशी है, नहीं है, क्या वो जीवन में चाहता था। लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूं, मेरा मानना ये, आप तैयारी कर रहे हो, शादी कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, दिस ऑल इज द पार्ट ऑफ लाइफ। देखिए जिंदगी जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कि जिंदगी आप बैठे रहोगे एक जगह और कट जाएगी। बैठे रह के तो एक जगह 1 घंटा भी नहीं बीत सकता। अगर जिंदगी काटनी है तो बस ये सब काटने के तरीके हैं, इनको उतना ही लो कि ये काटने के तरीके हैं। आप जितना इसको ज्यादा सीरियस लोगे उतना ही आपको दर्द देगी और दुख देगी। सर इंग्लिश का क्या करें, एनी आइडिया? कुछ नहीं करना है इंग्लिश का। लोग जहां भी मिले वहां लोगों से इंग्लिश में बात करो। जो लोग भी आपके जीवन में हैं उनसे भी इंग्लिश में बात करो। बस ध्यान इतना रखना है कि वो लोग कितने दिन से हैं। ऐसा ना हो वो अभी आए और आपने इंग्लिश में बात की और वो भी निकल लिए, हाय राम छी ये तो देहाती है, तो वैसा भी नहीं करना है। ज्योमेट्री, आज ज्योमेट्री की क्लास नहीं रखी मैंने, आज क्रॉस प्रोडक्ट की क्लास रखी अभी अनअकैडमी पे 6 बजे। मैंने सोचा, और मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि संडे मैं रेस्ट करना चाहता था, मैंने बच्चों को रेस्ट दिया कि आप अपना पेंडिंग वर्क कर लो, जो पीडीएफ हमने दिए हैं वो आप कर लो, वो सारी चीजें आप कर लो। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूं कि जीवन में सुकून सही मायनों में ना पैसे से है। पैसा आपकी जिंदगी को आसान बना देगा, बट आप सोचो कि सुकून है तो नहीं। मैं तो यही मानता हूं कि जिस दिन से गांव से निकले या जब से बड़े हुए तब से लगातार खुशियों को खोया ही है। खुशियां कम ही हुई हैं, क्योंकि जितनी जिम्मेदारियां आई हैं उतनी टेंशन बढ़ी हैं। पहले कोई टेंशन नहीं थी, कुछ भी कभी भी जो मर्जी कर रहे हो करते रहो। आज हर चीज टाइम से करनी पड़ती है। 5 बजे तक कर सकता हूँ, सोना है तो 4 बजे तक सो सकता हूँ, उसके बाद क्लास का कंटेंट बनाना है, 5 बजेंगे फिर, तो मेहनत तो लगातार करनी पड़ती है। बट मुझे आनंद आता है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं कर पा रहा हूँ। इसीलिए आपको भी कहता हूँ वो काम करो जिसमें आनंद आ रहा है। तो फिर आपको ये संडे वनडे, आप सोचो अगर आपका काम आपको छुट्टी से ज्यादा आनंद दे रहा है तो आप वो काम करोगे या छुट्टी लोगे?
आप वो काम करोगे। तो आपको अपने काम से प्यार करना है। और ये बिल गेट्स ने भी कहा है कि अगर आप सारी ज़िंदगी खुश रहना चाहते हो तो आपको अपने काम से या अपना काम ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिससे आप प्यार करते हो। प्रैक्टिस किस बुक से करें? देखिए, इन सब बातों में मत परेशान रहिए। ये वही सब बच्चे होते हैं जो 4-4 5 साल तैयारी करते रहते हैं, बस किताबें इकट्ठी करते रहते हैं, PDF इकट्ठी करते रहते हैं, बाद में इनका नाम हो जाता है कलेक्टर। सब कहते हैं कलेक्टर साहब आ गए। क्या कलेक्ट करते हैं? बोले कुछ नहीं, PDF कलेक्ट करते हैं। इसके उसके ग्रुपों में टेलीग्राम में घूम के PDF कलेक्ट करते हैं। देखिए, हर आदमी अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है। हर एक आदमी इस दुनिया में, आपको उस आदमी को उतना ही फ़ायदा देना है जितना आपका भी हो रहा है, जितना आपका भी हो रहा है। आप अपने समय को लगा के दूसरे का फायदा मत करिए, क्योंकि समय अगर हाथ से फिसल गया, संडे अगर हाथ से फिसलते रहे तो जिंदगी फिसल जाएगी। समय से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। वो ये देखिए, अब कई बच्चे पूछ रहे हैं सर UPSC के लिए बताइए, SSC तो मेरा निकल जाएगा। इस भ्रम में भी मत रहिए। जो मिल गया बस उसमें खुश रहिए। 10 20 15 हज़ार और अगर एक्स्ट्रा नौकरी में मिल जाएंगे। कई लोग पता है सोचते हैं अरे मुझे IAS की नौकरी करनी है, बड़ा रुतबा होता है, रौब होता है। क्या करोगे रुतबे का? जिंदगी में ताकत की जरूरत जब भी है जब किसी का बुरा करना हो। सब कुछ पाने के लिए प्यार ही काफी है। लोगों में प्यार फैलाइए, प्रेम करिए। प्रेम एकमात्र रास्ता है खुशियों का। किसी दिन मोहल्ले में सारे बच्चों को 20 रुपए की टॉफी बांटकर देखिए, उनके चेहरे की स्माइल आपको सुकून दिलाएगी। कभी अपने पुराने कपड़े किसी को बांट कर देखिए। मैं अभी आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अभी पुराने ही बांट सकते हो, आपको खुशी मिलेगी। किसी को अपने हिस्से की 2 रोटी खिलाकर देखिए, आपको खुशी मिलेगी। ये सब करके देखिए, तब खुशी मिलती है। खुशी बहुत पैसा कमाने में नहीं है। आप सोचते हो कि मैं 1 करोड़ कमा के खुश हो जाऊंगा, तो 1 करोड़ कम से कम 1 करोड़ लोग ही कमा कर बैठे हैं और मुंह पे उनके 12 बजे हुए। आप सोचते हो नौकरी मिल जाएगी। मैं बोलो, अब मैं तो यही सोच रहा हूं कि उन लोगों का इंटरव्यू कराऊं जो नौकरी लेके 2-2 साल हो गई हैं और इनको उनसे मिलाऊं कि वो कितने खुश हैं। तो लाइफ से ये मैं क्यों बता रहा हूं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप नौकरी मत लो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि उम्मीदें उतनी ज्यादा मत रखो। जहां उम्मीदें हैं वह दर्द है, जहां उम्मीदें कम है वह सुकून है। तो इतनी उम्मीदें मत रखो कि लाइफ सेट हो जाएगी अगर जॉब लग जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। सेट अभी भी है, तभी नहीं हो पाती। आपको लगता है कि जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नौकरी लगने के बाद जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ऐसे ही चलेगी और जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। जैसे ही नौकरी लगेगी रिश्ते वाले आने लगेंगे, रिश्ते की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। 1-8 महीना भी सैलरी एंजॉय नहीं कर पाएंगे कि सैलरी में डिवीजन हो जाएगा। 1-2 साल और लगेंगी, तीसरा डिवीजन सैलरी में हो जाएगा और जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। तो लगातार जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लगातार खुशियां घटेंगी। तो इसलिए जिस हाल में हो, जिस चाल में, जिस ढाल में खुशहाल रहो। अभी भी बहुत बेहतर स्थिति में हो। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूं? मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि अगर खुश महसूस करोगे तो कॉन्फिडेंट रहोगे। कॉन्फिडेंट रहोगे तो सब कुछ पालोगे। कॉन्फिडेंस से सब कुछ मिल जाता है। कहते हैं ना, एक बल्लेबाज की फॉर्म कितनी अच्छी है। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि हर चीज में हाथ पैर मत मारो। हर चीज में कि नहीं मैं LDCB। आप बताओ, अगर हर चीज में हाथ मारने वाले ही सफल होते तो एक टीम में 11 खिलाड़ियों में एक ही ऑलराउंडर नहीं होता। 11 के 11 ऑलराउंडर होते, बट ऐसा नहीं होता। कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं बैटिंग में, कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं बॉलिंग में। तो एक ही चीज में एफर्ट लगाओ अपना पूरा। सर कंफ्यूज हूं, NTPC या CHSL। जिसकी तैयारी कर रही है वो दो, जो निकाल सकते हो वो दो। अगर अभी भी इतना भी नहीं पता कर पाते हो कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, तो बेकार है ये जीवन कि आप अपने बारे में इतना नहीं सोच सकते। सर अनअकैडमी का नोटिफिकेशन आ गया। कितने बजे से क्लास है मेरी? 6 बजे से 6:11 हो गई सिर्फ। बस शुरू कर रहा हूँ 1 मिनट में। कोई बात नहीं, लेट हो गया थोड़ा सा, अभी शुरू कर रहा हूँ। बस यहाँ से निकलूंगा वहाँ चला जाऊँगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छा करो। अच्छा करने में बड़ा सुकून मिलता है। मुझे ही क्या मिलता है? पैसा तो मैंने भी बहुत कमाया, अभी भी कमा रहा हूँ, बट सुकून कहाँ मिलता है? जब YouTube पे आके आपको गाइड करता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, फ्री स्पेशल क्लासेस लेता हूँ, तो सुकून ज़्यादा मिलता है। जितने मैं पूरे महीने में प्लस क्लासेस नहीं पढ़ाता, उससे ज़्यादा फ्री क्लासेस पढ़ाता हूँ। क्योंकि अब मैं सुकून की तलाश में हूँ और ये बात मुझे जल्दी समझ आ गई। मुझे ये बात 29 साल की उम्र में समझ आ गई। बहुत से लोगों को ये बात 40 में आती है। पैसा बटोरते बटोरते उम्र निकल जाती है। बाद में समझ में आता है कि खुश तो वो लोग थे जो खुशियां बांट रहे थे। तो खुशियां बांटनी है अगर सुकून चाहिए तो। और हर आदमी यहाँ हैप्पीनेस की तलाश में। अगर आप जॉब की भी तलाश कर रहे हो तो समझ लो कि आप हैप्पीनेस की तलाश में हो। आप खुश रहना चाहते हो, इसलिए जॉब की तलाश में। और डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर है भी तो ये मत सोचिए कि ये इस बात से कि मेरी नौकरी नहीं लगी। मेडिटेट करिए, योगा मेडिटेशन करिए, लोगों के साथ वक्त बिताइए,
जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं उनके साथ रहिए, उनका साथ कम से कम रखिए। जो लोग पूरे दिन ताना मारते हैं, परेशान करते हैं। ऐसी एक वीडियो मैंने इसलिए माँ बाप पे भी बनाई थी कि बच्चों को ताना मत मारिए। आपका बच्चा फेल कर रहा है पास, उसको प्यार करिए। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है जीवन में, कुछ भी नहीं है, नथिंग। प्रेम करके तो देखिए। लेकिन आज वैसा दौर रहा नहीं है। मैंने देखा एक बच्चा कहीं बाहर भी घूमने जा रहा है, माँ बाप से कहेगा मैं जा रहा हूँ बाइक लेके, मत बाइक लेके जा, ठोक देगा, ये कर देगा। पहले नेगेटिव हो जाते हैं बहुत, फिर वो बच्चा जाता कहीं लग भी जाती है, हमने तो पहले ही कहा था ऐसा हो जाएगा। जबकि होना कैसा चाहिए मेरी तरह, मैं कैसे, हाँ बेटा बिल्कुल बाइक लेके जा, सीखेगा कैसे, एंजॉय कर बेटा जीवन को, क्यों नहीं करेगा। फिर बच्चा बता रहा है पापा बाइक है, और तू तो सेफ है ना। सबसे पहले क्वेश्चन होना चाहिए, बेटा तुम ठीक हो ना, हाँ हाँ बस तुम ठीक हो, ठीक है मैं आ रहा हूँ वहीं पे, बिल्कुल परेशान मत हो, साइड हो जाओ, बाइक को गोली मार दो। ऐसा होना चाहिए। इसमें सुकून है, इसमें लोग आपका साथ चाहते हैं, इसमें लोग आपकी कंपनी चाहते हैं। हम लोगों में कमियां निकालते हैं, बस कमियां निकालेंगे हर एक आदमी। पति है पत्नी में निकाल रहा है, पत्नी है पति में निकाल रही है। कुछ भी गलत हो जाएगा, अरे मैंने तो ऐसा कहा था, मैंने तो पहले ही ऐसा कहा था। सारे माँ बाप ऐसे, हमने तो पहले ही ऐसा कहा था। कुछ कहा होगा नहीं कहा होगा, अच्छा हो जाएगा, अरे हम तो कहते ही ऐसे अच्छा होता है। खराब हो जाए, हमने तो पहले ही ऐसे कहा था खराब हो जाएगा। बड़ा बुरा लगता है ये। इसीलिए मैं आपको कहता हूं अकेले जीने की आदत डाल लो, लोगों से उम्मीदें खत्म कर दो। वक्त लगेगा इस चीज में, बहुत वक्त लगेगा, मुझे भी लगा है। आज मैं उतना खुश रह पाता हूं, मेरी उम्मीदें बहुत कम है, खुद से भी बहुत कम उम्मीदें। खुद से भी उम्मीदें पालना छोड़ दो, और गलत उम्मीद तो बिल्कुल मत पालो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है गलत उम्मीदें। तो ये गलत उम्मीदें बिल्कुल मत पालो, कम कर दो। बैठ के सोचो, एकांत में देखो। मैं कितना सोचता हूँ, बैठ के देखो, बस एकांत में अपने आप को सोचो, यार क्या क्या कुछ नहीं मिला यार, सारे हाथ पैर ठीक हैं, भगवान ने कितना सुंदर मुझे बना के भेजा है, सब कुछ है मेरे पास, 2 हाथ हैं, कितने के पास तो वो भी नहीं है। जब भी कभी ऐसा लगे मेरे पास कुछ नहीं है, तो फिर उन लोगों को देखो जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। एक देखा होगा, एक फोटो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था कि एक बाबा रोटी को धुल के खा रहे थे, पानी में कूड़े में से रोटी उठा के उसे धुल के खा रहे थे। उन लोगों को देखो। गाना सुनो, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो ऐसे खुश रहो यार, ये जिंदगी बितानी है, कुछ नहीं करना है। क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, जिंदगी मिली है इसी को लुटाएंगे। बस ये लुटानी है लोगों की, जितना काम आ जाओ, जितना भला कर सको बस करो, और कुछ नहीं। अपना पढ़ाई करो। यही सब तरीके हैं डिप्रेशन एंजाइटी से बचने के, और कोई तरीका नहीं है। दूसरों की उम्मीदें पूरा करने में, दूसरों के द्वारा लक्ष्य जो सेट कर दिए गए आपके जीवन में, उनको पूरा करने में समय बर्बाद मत करो कि नहीं पापा ने कहा था कि तू आईएएस बनेगा और मुझे 7 साल हो गए इसमें बर्बाद करते हुए। अपने दिमाग पे झूठी ईगो मत साबित होने दो, नहीं मैं अब आईएएस बन के ही रहूंगा। आपको पता है आप लगातार हार चुके हो। अब मान लेते हैं एक बच्चा सुबह सुबह ये ठान ले कि आज मैं जो है पानी से घी निकालूंगा, लगा रहे शाम तक, और बाबा महेश्वरी जी का मोटिवेशन सुनता रहे, नेवर गिव अप, करते रहो, तो कभी निकल थोड़ी पाएगा पानी से घी, कभी नहीं निकल पाएगा। तो अपने आप को देख लो कि ठीक तरीके से आप फिट बैठ रहे हो नहीं बैठ रहे हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अभी क्लास में आ रहा हूँ तुरंत 30 सेकंड के अंदर, अनअकैडमी स्पेशल क्लास, लिंक कम्युनिटी में भी है, हर जगह, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।